देखिए दोस्त, ये एक अलग से मैं सवाल लेकर आया हूँ और ये सवाल पूछा गया है 12 अप्रैल को। मैं बता देता हूँ आपको, 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट एसएससी CHSL 2020 एसएससी CHSL 2020 टीयर 1 के पेपर में, एसएससी CHSL 2020 के टीयर 1 के पेपर में 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का ये एक क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छा है और ये अलग सा सवाल है। तो ये आने के चांसेज हैं कि आगे ये MTS में आ जाए या फिर CPO में आ जाए या CGL मेंस में आ जाए। ठीक है, तो ये अभी नया नया क्वेश्चन ट्रेंड में आया है CHSL के अंदर, तो ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है इसके आने की। मैं एक बार सवाल समझाता हूँ क्या है। देखो दोस्त, सवाल ये है अपने पास, सवाल समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं A और B हैं और ये इस प्रकार हैं कि दोनों का गुणनफल 24 है और A और B पूर्णांक हैं, तो ऐसे संभावित त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अब एक बार यही सवाल आप इंग्लिश में समझिए दोस्त। सवाल ये है कि इन अ ट्रायंगल टू साइड्स A एंड B, देखो किसी ट्रायंगल के भाई, अब मोटा मोटी आप समझो इंग्लिश में, टूटा फूटा इंग्लिश में बोलता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में दो साइड A और B आपको गिवन है और ये कह रहा है कि दोनों साइड इस प्रकार के हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 24 है और A और B इंटीजर वैल्यू रखने वाले भाई वैल्यू हैं। A और B जो हैं ये इंटीजर वैल्यू हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि ऐसे कितने ट्रायंगल्स बनाना पॉसिबल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे सवाल में। देखो, ऐसे सवाल का सिंपल मेथड है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी दोस्तों कि दो नंबर A और B का अगर प्रोडक्ट हमारे पास 24 है और ये चूंकि पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं, तो आप बताइए कि ऐसे कितने फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं 24 के, कितने ऐसे दो अंक हैं या फिर संख्याएं हैं जिनको गुना करके 24 आ सकता है। तो आप बोलेंगे भाई 24 एकम 24 भी कर सकते हैं हम, या फिर 12 दूना 24 कर सकते हैं, या फिर 8 तियां 24 कर सकते हैं, या फिर 6 चौके 24 कर सकते हैं। अब एक बार मेरा कॉन्सेप्ट समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर आपने ये बात कभी ना कभी पढ़ी होगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज में बना दूं, लेट से, देखो अगर मैं कोई यहाँ पे त्रिभुज बनाता हूँ तो आप ये बात जरूर पढ़े होंगे भाई कि किसी त्रिभुज में अगर दो साइड हमें पता है, मान लो मैंने ये कहा कि ये 6 है और ये 4 है और ये वैल्यू x है, तो आप बताओ x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो आपको ये पता होगा त्रिभुज तभी बन सकता है दोस्त जब तीसरी भुजा का जो मान है वो दी गई दो भुजाओं के योगफल से छोटा हो और अंतर से बड़ा हो, यानी कि थर्ड साइड इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ बोथ द साइड्स एंड लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। यानी कि जो दो साइड हैं इनके सम से ये x तो छोटा होगा लेकिन इनके डिफरेंस से बड़ा होगा। यानी कि 6 में से 4 अगर आप घटाते हैं तो x की वैल्यू 2 से बड़ा होगी और 6 और 4 10 से छोटा होगा x का वैल्यू। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। यानी कि हमें 10 भी नहीं लेना है, 2 भी नहीं लेना है, तो पूरे 10 में से पहले हम 2 तक घटा देते हैं तो 8 आता है। इसमें से हमें 10 भी नहीं लेना है तो एक और घटाएंगे तो 7 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर बात समझ रहे हैं, 7 वैल्यू हम ले सकते हैं x के जगह पर। 7 वैल्यू अगर x का पॉसिबल है, यानी कि जब किसी ट्रायंगल की दो साइड ये होगा 6 और 4, तो ऐसे में थर्ड साइड कितना बन सकता है, थर्ड साइड को हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं, 7 वैल्यू दे सकते हैं अलग अलग। यानी कि ऐसे में हम 7 ट्रायंगल्स अलग अलग बना सकते हैं, 7 अलग अलग त्रिभुज बना सकते हैं। ये बात आप समझे कि नहीं समझे दोस्तों। जो तीसरी भुजा होती है वो योगफल से छोटी होती है और अंतर से बड़ी होती है। 6 और 4 का योगफल 10 है तो 10 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी। बताओ 2 और 10 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको गिनेंगे तो कितना होगा, 7 संख्याएं होगी। यानी कि 7 वैल्यू पॉसिबल है। लेकिन इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर इसको आपको पूरा पूरा चेक करना है दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप ये कहेंगे भाई, एक मिनट, देखो अगर पूरा पूरा आपको इसको जल्दी में निकालना है तो आप क्या करेंगे, इतना नहीं करेंगे। जल्दी में निकालने के लिए हमारे पास उपाय ये है दोस्त कि देखना, जो छोटा संख्या इसमें जो छोटी वैल्यू है, एक मिनट देखिए, जो छोटी वैल्यू है हमारे पास 4, इसको डबल करके -1 करना है तो 4 दूना 8 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 7 वैल्यू पॉसिबल होगा। यहाँ पर 3 का डबल करो, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा तो 5 वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पर 2 का आप डबल करो, 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो 3 वैल्यू पॉसिबल है। और यहाँ पे छोटी वैल्यू 1 है, 1 के डबल 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो इतना ओवरऑल ट्रायंगल बनेगा। इन सबको ऐड कर लो, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, तो 16 ऐसे त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। 16 इसका सही आंसर है। बात समझ रहे हैं दोस्तों, 16 इसका सही आंसर है। और मुझे लगता है शायद CHSL ने इसका 15 आंसर दिया है, तो इस पर आप क्लेम कर सकते हैं। अभी टाइम भी है, शायद आपके पास टाइम है तो आप क्लेम कर देना। ये सवाल मुझे लग रहा है कि रॉन्ग है, 16 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, आपको सवाल कैसा लगा, तरीका कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।